Till now we have done Mendelian inheritance. Now we will start our next topic which is gene interaction. बच्चों मेंडलिज्म में हमने ये पढ़ा था, मेंडल ने अपना लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें उसने ये कहा था कि एक जीन जो है वो दूसरे जीन के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. बट मेंडल्स के बाद कई ऐसी डिस्कवरीज हुई जिसमें ये देखा गया भी एक जीन जो है वो दूसरे जीन को इन्फ्लुएंस कर रही है. तो व्हाट इज जीन इंटरैक्शन? जीन इंटरैक्शन का मतलब होता है द ऑल्टरनेशन इन फिनोटाइप ऑफ अ जीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अदर जीन. सो दिस जीन इंटरैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, इंट्राजीनिक जीन इंटरैक्शन एंड इंटरजीनिक. इंट्राजीनिक का मतलब है जब एक ही जीन की दो अलील्स आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक जीन की दो फॉर्म्स हैं. जब ये दो अलील्स आपस में इंटरैक्ट करेंगी तो इनको हम कहेंगे इंट्राजीनिक जीन इंटरैक्शन. इंट्राजीनिक जीन इंटरैक्शन में आज हम स्टडी करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील्स. सेकेंड है बच्चों इंटरजीनिक. इंटरजीनिक का मतलब होता है व्हेन टू डिफरेंट genes they are interacting with one another. For example, हमने पढ़ा था form of seed that is controlled by R gene. So if T is interacting with R, then it is known as intergenic gene interaction. Intergenic gene interaction में हमारे syllabus में है complementary genes, pleiotropic genes and polygenic inheritance. So without wasting any time, I think I should start our first gene interaction, which is incomplete dominance. Incomplete dominance was first of all seen in Mirabilis jalapa plant, which is 4 o'clock plant. Students, इस plant में दो type के flowers देखे गए. One was red and other was white. When a cross was made between red and white, then in the F1 generation, all the flowers which were obtained that were of pink color. बच्चों ये चीज़ जो थी that was in contrast to Mendelian inheritance, because जब मेंडल टॉल और ड्वार्फ को आपस में क्रॉस करवाता था तो उसे F1 जनरेशन में सारे टॉल मिलते थे. अब यहाँ पे भी जो रेड फ्लावर कलर है that is dominant over white. रेड के अंदर दोनों अलील्स डोमिनेंट है, वाइट के अंदर दोनों अलील्स रेसेसिव है. बट जब इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया गया तो F1 जनरेशन में सारे के सारे रेड नहीं आए, एक नया फिनोटाइप जो है वो अपीयर हुआ, दैट वाज पिंक. और जब इन दो पिंक कलर्स को आपस में क्रॉस करवाया गया, जब इनकी सेल्फिंग कराई गई तो रेड, पिंक एंड वाइट they were obtained in the ratio 1:2:1. अगर हम इनकी फिनोटिपिक रेशियो देखें भी तीन कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस हुए हैं, रेड, पिंक एंड वाइट. तो अगर इनकी रेशियो देखें दैट इज 1:2:1. और अगर हम इनकी जीनोटिपिक रेशियो देखें कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर कितने ऑब्टेन हुए हैं, तो ये भी रेशियो आती है 1:2:1. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में दोनों रेशियोज जो हैं वो सेम है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बोथ द रेशियोज आर 1:2:1. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में द वन allele that is not completely suppressing the other allele, whereas in case of Mendelian inheritance एक अलील जो थी वो दूसरी अलील को completely suppress कर रही थी. इस केस में हम देख रहे हैं भी R जो है that is not completely suppressing the small r allele. Capital R is also showing its effect and small r it has also shown its effect. So this is the case of incomplete dominance. Students, another very good example of incomplete dominance was seen in case of Andalusian fowls. In case of Andalusian fowls, there are three varieties: black, white
and blue. Now this black and white दे वर नॉन टेस्टर्स, इनकी डिमांड नहीं होती थी मार्केट में, बट ये जो ब्लू वंस थे दे वर कंसिडर्ड टेस्टर्स, दे वर डिमांडेड इन दी मार्केट. सो व्हाट डज द ब्रीडर्स यूज टू डू? ब्रीडर्स क्या किया करते थे? ब्रीडर्स दे यूज टू क्रॉस ब्लू विथ ब्लू. सो जब ब्लू को ब्लू के साथ क्रॉस करवाया जाता था तो हम देख रहे हैं ब्लैक, blue and white, they were produced in the ratio 1:2:1. मतलब 50% तो नॉन टेस्टर्स आ गए और 50% क्या आ गए? टेस्टर्स. मतलब 50% प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट हो गई. बट जब ब्रीडर्स को इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पता चला, दे स्टार्टेड डूइंग क्रॉस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, कि ये जो ब्लैक और वाइट थे जिनको वो थ्रो कर दिया करते थे, दे स्टार्टेड क्रॉसिंग ब्लैक एंड वाइट, एंड व्हाट दे गॉट ऑल दी ब्लू वन. सो दिस इज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. So next we will do codominance. We have done incomplete dominance. Now the next topic is codominance. कोडोमिनेंस, लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल. कोडोमिनेंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों ब्लड ग्रुप. आवर ह्यूमन ब्लड ग्रुप दैट वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर. और हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जो जीन है, इम्यूनोजेन जीन, उसकी 3 फॉर्म्स है. हमने अब तक पढ़ा है कि जीन की सिर्फ 2 फॉर्म्स होती है, वन डोमिनेंट एंड वन रेसेसिव. बट the gene which controls our blood group that is having 3 forms, IA, IB and small i. अब ये कुछ combinations लिखे गए हैं, these are genotypes. और अगर देखो जीनोटाइप IA है, then the blood group is A. If the genotype is IA small I, then also the blood group is A. What does it depicts? इससे ये पता चलता है कि IA जो है that is completely dominant over small I because it has suppressed the small I. क्योंकि जब दोनों dominant है then also the blood group is A, और जब एक capital dominant है और दूसरा recessive है then also the blood group is A. Next combination. If the combination is IB, blood group is B. If the combination is IB small I, then also the blood group is B. Now again ये क्या डिपिक्ट करता है कि IB जो है that is completely dominant over small I. IA जो है that forms what? That forms glycoprotein A. IB forms glycoprotein B. And IA do not form any glycoprotein. मीन्स जिनका ब्लड ग्रुप A है उनके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन A है, जिनका ब्लड ग्रुप B है दे हैव ग्लाइकोप्रोटीन B. अब थर्ड देखो ये कॉम्बिनेशन, अगर IA और IB है तो उन पर्सन्स का ब्लड ग्रुप AB है, इट मीन्स उनके अंदर दोनों टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं A एज वेल एज B. और अगर कॉम्बिनेशन स्मॉल i है, रेसेसिव है, तो दे डू नॉट हैव एनी ग्लाइकोप्रोटीन on the surface of their RBC and their blood group is what? Their blood group is O. Now इस combination से हमें क्या पता लगता है? इस combination से हमें ये पता लगता है कि जब IA और IB दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हैं तो दोनों ने अपने आप को इंडिपेंडेंटली और साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस कर दिया. IA ने भी अपना इफेक्ट शो किया है और IB ने भी इफेक्ट अपना शो किया है, और दोनों ने ही अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म कर दिए एंड द ब्लड ग्रुप इज AB. दिस इज नोन एज कोडोमिनेंस, कि when the two alleles they express themselves independently, simultaneously and fully. So this is called as कोडोमिनेंस. और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये वाला है, दैट इज द ब्लड ग्रुप्स. अब मैंने ब्लड ग्रुप्स यहाँ पे कंप्लीट किया है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ जिसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगेन ब्लड ग्रुप का आएगा, दैट इज द मल्टीपल अलील्स. हमने अब तक पढ़ा है कि एक जीन की नॉर्मली 2 अलील्स हैं, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेसेसिव. मींस अ जीन इज हैविंग ओनली 2 forms. Now if a gene is having more than 2 forms,
then that is known as multiple alleles. So more than 2 alternative forms of a gene in a population occupying the same locus in chromosome, that is known as multiple alleles. तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, ये ब्लड ग्रुप का भी आ गया. अब यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जीन है उसकी 2 से ज्यादा फॉर्म्स है. It is having 3 forms, it is having 3 alleles, means it is also an example of what? Multiple alleles. Second example इसका आता है ड्रोसोफिला आई कलर. ड्रोसोफिला आई कलर को कंट्रोल करने वाली जो जीन है that is having 15 alleles. ड्रोसोफिला का आई कलर जो डोमिनेंट है that is रेड और जो रेसेसिव है that is व्हाइट. बट इस रेड और व्हाइट के बीच में there are many alternative forms like coral, blood, eosine, cherry and so many others. So the gene which control eye color in Drosophila, that is also an example of what? Multiple alleles, because this gene is having more than 2 forms. It is having 15 forms. Now what are the characteristics of multiple alleles? Multiple alleles के क्या characteristics है? Multiple allele का पहला character है कि यहाँ पे एक जीन की 2 से ज़्यादा forms होती हैं. So this is the first characteristics of multiple alleles. Second character है कि all the corresponding alleles they occupy the same loci on the homologous chromosome. उनकी जो position होगी, जैसे हमने alleles के केस में पढ़ा था कि उनकी जो loci है, locus है, जो position है on the homologous chromosome is same. तो यहाँ पे भी जो position है इन alleles की that will be same in all the homologous chromosome. Third point, a chromosome or gamete have only one allele. कि एक गैमीट के अंदर सिर्फ एक ही allele प्रेजेंट होगी, एक से ज्यादा alleles प्रेजेंट नहीं होंगी, because we all know that gametes are always haploid. Next point, any one individual contains 2 of the different alleles. देखो बेशक ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जो जीन है that is having 3 forms, but there is no individual which is having all these 3 forms. एक इंडिविजुअल के अंदर एक टाइम पे सिर्फ 2 फॉर्म्स होगी, 2 से ज्यादा नहीं होगी. बेशक जीन की 2 से ज्यादा फॉर्म्स हैं, बट एक इंडिविजुअल के अंदर एक टाइम पे सिर्फ 2 फॉर्म्स होगी. और यही रीजन है कि गैमीट के अंदर एक अलील जो है दैट विल बी प्रेजेंट. नेक्स्ट, मल्टीपल अलील्स एक्सप्रेस डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम ट्रेट. जैसे हम ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लेते हैं. ड्रोसोफिला में जो आई कलर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन विच इज हैविंग 15 फॉर्म्स. तो एक जीन जो है वो आई कलर के अलग अलग ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को कंट्रोल करती है. नेक्स्ट, ये जो मल्टीपल एलील्स हैं इनका आपस में बिहेवियर जो है वो डिफरेंट हो सकता है. दे कैन शो कंप्लीट डोमिनेंस, दे कैन शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड दे कैन शो कोडोमिनेंस. जैसे ब्लड ग्रुप के केस में हम देखते हैं कि आई ए और स्मॉल आई का रिलेशनशिप कैसा है, कंप्लीट डोमिनेंट है. आई बी और स्मॉल आई का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, कंप्लीट डोमिनेंस का है. बट आई ए और आई बी का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, कोडोमिनेंस का है. तो इन एलील्स का आपस में जो बिहेवियर है दैट कैन बी डिफरेंट. इट कैन बी कंप्लीटली डोमिनेंट, इट कैन बी कोडोमिनेंट और इट कैन बी कंप्लीट डोमिनेंट. So this is all about today's lecture. So today we have done incomplete dominance, codominance and multiple alleles, which are the examples of intragenic gene interaction. And in the next video we will do intergenic gene interaction. Till then, thanks.